बाइपोलर डिसऑर्डर मूड और मिजाज की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ का मूड, सोचें, रवैये और एनर्जी दो एक्सट्रीम को छू रही होती है, जिसमें से एक एक्सट्रीम मैनिया है और दूसरी एक्सट्रीम डिप्रेशन है। जब कोई भी शख्स मैनिया में होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं, सोचे आते हैं, वो बहुत जल्द जल्द प्लान करता है, बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, एक जगह आराम से बैठ नहीं पा रहा होता। और जैसे ही वो उनका मूड शिफ्ट डिप्रेशन में होता है तो वो बहुत उदास हो जाते हैं, वो उनका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, अलग थलग हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि अपने आप को वो रूम में बंद कर लेते हैं, मिलना जुलना छोड़ देते हैं, बातचीत करना छोड़ देते हैं। मरीज़ बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से इन दो एक्सट्रीम्स को छू रहा होता है, कभी मैनिक को, कभी डिप्रेशन को। मगर एक नॉर्मल शख्स जो होता है वो ज़्यादातर नॉर्मल मूड में रहता है, और अगर कोई अच्छी चीज़, कोई खुशखबरी मिलती है तो वो कुछ वक्त के लिए मैनिया में जाता है और फिर वापस नॉर्मल में आ जाता है। और जब कोई बुरी खबर मिलती है तो वो कुछ वक्त के लिए उदास होता है और फिर नॉर्मल में आ जाता है। मगर जो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ही स्विंग करता रहता है कि कभी मैनिया, कभी डिप्रेशन, कभी मैनिया, कभी डिप्रेशन। और ये सब कुछ उनके साथ उनकी बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से हो रहा होता है। हमारे माशरे में क्योंकि साइकेट्रिक इलनेसिस का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस नहीं होता, बीमारी नहीं तस्लीम किया जाता, और हमारे माशरे में इन लोगों के लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे मूडी कहते हैं। इन लोगों को मूडी की टर्म से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये तो मूडी है और इसका ये तो है ही ऐसा, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है। मगर एक्चुअली वो बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से इस तरह से हो रहे होते हैं कि कभी वो बहुत खुश होते हैं और कभी वो बहुत उदास होते हैं। कुछ कॉमन सी इलामतें हैं जो तमाम बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट में देखने को मिलती है, जिनमें से एक इलामत ये है कि वो बहुत ज़्यादा काम शुरू करते हैं मगर ख़त्म बहुत कम काम करते हैं। क्योंकि जब वो काम शुरू करते हैं तो उनकी मूड की स्टेट कुछ और होती है, और दरमियान में जब उनकी मूड की स्टेट चेंज होती है, उनकी एनर्जी की स्टेट भी चेंज होती है, उनके ख्यालात की स्टेट भी चेंज होती है, तो वो उस काम को वहीं छोड़कर पैकअप करके दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, और फिर उस दूसरे को भी वैसे ही कुछ अरसे में ख़त्म करके, पैकअप करके, बगैर ख़त्म किए पैकअप करके आगे चले जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट बहुत जल्द चीज़ों से, लोगों से बोर हो जाते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो ओवर स्पेंडिंग भी करते हैं, फजूल खर्ची भी करते हैं, बिला ज़रूरत चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं और उनको स्टोर में पैक करके रख रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खरीद के रख रहे होते हैं जो कभी भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट बहुत जल्द ताल्लुकात बनाते हैं और तोड़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बनाते हैं, और वैसे ही जितने ज़्यादा ताल्लुकात बनाते हैं वैसे ही उतने ज़्यादा ये ताल्लुकात तोड़ते भी रहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स हाई रिस्की बिहेवियर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, ओवर स्पीडिंग करना, जैसे जितने भी नशे के मरीज़ होते हैं उनमें से 30 to 40% बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट भी होते हैं, और वो बाइपोलैरिटी की वजह से, बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से ही नशे की बीमारी का शिकार होते हैं। क्योंकि जब वो बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं हमारे माशरे में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया डायग्नोसिस नहीं होता तो ट्रीटमेंट भी नहीं होता, उनके मूड जब फ्लक्चुएट करते हैं और वो किसी से शेयर करते हैं, किसी जंकी फ्रेंड से जब शेयर कर लेते हैं जो कि ड्रग ऑलरेडी ले रहे हों कि यार मेरा मूड बड़ा लो हो रहा है, या मेरा मूड बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मैनिक फेज़ में मरीज़ बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी होता है, वो फोकस नहीं कर पा रहा होता, तो वो दोस्त उन्हें ड्रग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसकी वजह से वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़हीन फ़तीन लोगों को होती है। ये लो आईक्यू या एवरेज आईक्यू वाले लोगों को होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे कि एक तहकीक से पता चलता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये 60% पॉइंट्स में बाइपोलर डिसऑर्डर होती है, 50% पॉलिटिशियंस में बाइपोलर डिसऑर्डर होती है, और अगर डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए तो उनमें 30% को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। थैंक यू वेरी मच।